बच्चों, आज के मैथमेटिकल क्लास में मैं संजय मेहता आप सबों का स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं एक लेक्चर नंबर फर्स्ट था, आज लेक्चर नंबर दो लेकर आपके बीच में आया हूं। देख लीजिए, कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 2। अगर आप सभी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो लेक्चर नंबर 1 देख लें, और नहीं तो लेक्चर नंबर अगर डायरेक्ट 2 देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, इसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखें। लेक्चर नंबर 1 में लास्ट में मैं आपको उदाहरण नंबर 1 होमवर्क के रूप में दिया था। बहुत सारे लोग इसको बनाए भी और मुझे बताए भी। अगर आप भी बना लेते हैं तो एक नंबर मैं दे रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जरूर आप मुझे सेंड कर दें। इस नंबर पर 96 93 94 81 88। अगर आप होमवर्क बना लेते हैं तो इस पर मुझे आप सेंड कर सकते हैं, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। अगर गलत होगा तो आपको सही जवाब उसका मिल जाएगा। और आज मैं जो उस दिन आपको दिया था उदाहरण बनाने के लिए होमवर्क के रूप में, पुनः मैं आपको बता रहा हूं। अगर जो लोग नहीं बनाए होंगे एक बार बना लेंगे। उदाहरण है, कोशिश करेंगे कि आपको एक एक टॉपिक पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं बिना विलंब करते हुए सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है? 4052251256। आपको एलसीएम इसका निकालना है। क्या चीज? एचसीएफ। एचसीएफ जब इसको निकालना है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम में देखेंगे कितना टाइम्स में 4 है ना, यहाँ 12 है तो 3 टाइम्स जाएगा। कितना टाइम? 3। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। 3 पचे 15 हो गया, और 4 तिये 12 हो गया ना। घटाएंगे, यहाँ कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ये आपका दोनों कट गया। अब क्या बताया था मैं? ये वाला यहाँ लिखने के लिए बताया था, यही ना बताया था। तो कितना लिखेंगे? 4052 4052 कितने टाइम्स में जाएंगे आप ही बताइए। कितना है? 420 है। यहाँ कितना? 4052 है। कई बार में इसको ले जाए हम लोग? देखिएगा ऐसे ही 8 और चौका 32, 9 चौका 36, 9 बार में 9 से 9 0 0 और 9 दूना 18 के 8 और 9 चौका 36 और 1 37। आसान है। यहाँ 2 का 2, यहां से लेंगे 10, यहां से लेंगे 15, यहाँ 9 हो जाएगा। 15 में से 8 तो कितना? 7, और यहाँ 9 में से 7 तो 2 ही कट गया। कितना आया यहाँ? अब लिखेंगे क्या है हम लोग? 420। कितने टाइम्स में जाएंगे? 2 टाइम्स में तो नहीं जाएंगे, 1 टाइम्स। 172। यहाँ कितना आएगा? 8। यहाँ कितना आएगा बाबू? 11। 11 में से 7 तो कितना आएगा? 4 1। कितना आ गया यहाँ? 272। कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में पूरा 148। और यहां से लेंगे 12 में से 8 4, यहां से ले लिए थे 6, 6 में से 4 2 कट गया। कितना आया यहाँ? यहाँ लिखेंगे 148। कितना आएगा? कितना टाइम्स में? कितना टाइम्स में जाएगा आप ही बताइए थोड़ा सा। देख लीजिए, यहाँ कितना है? 14 है, यहाँ 2 है। 6 टाइम में जाना चाहिए। कितना टाइम्स में जाना चाहिए? 6 टाइम्स। आप देख लीजिए इसको, या 5 टाइम्स। 6 टाइम्स। देखते हैं। 6 चौका 24 के 4, 6 दूना 12 और 2 14 हो गया। 6 चौका 24 के 4 हो गया। 6 दूना 12 और 2 14, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। 4 आ गया। अब यहाँ उतरेगा कितना? 24। कै बार में? 6 बार में। यहाँ हो गया कितना? 24। कट गया। अब देख पा रहे हैं इसमें कितना आया इसका एचसीएफ। इसका जो एचसीएफ आया बाबू 4 आया। कितना आया? 4। अब इसका चरण के रूप में लिख सकते हैं आप। किसके रूप में? चरण के रूप में लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे। चरण, चरण के रूप में पहला चरण क्या हो गया आपका? यहां वाला हो गया। क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? 1 2 5 7 6 को 40 52 गुना 3 प्लस 420, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे अब हम लोग? यहां लिखेंगे ए वाला लिखते हैं सेकेंड चरण में। 40 52 को लिखेंगे क्या चीज?
420 गुना 9 प्लस 272। अब इसको लिखेंगे तीसरा चरण, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 272 इंटू 1 प्लस 142 है यहां ना। अब क्या लिखेंगे, यहां तीसरा चरण में होगा, चौथा चरण 272 को क्या लिखेंगे 148 148। यहां थोड़ा गलत लिखा गया 148 गुना कितना 1 प्लस 24। अब 5 चरण में क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे ए वाला 148 है ना 148। यहां क्या लिखेंगे 24 इंटू 6 प्लस 4। और 6 चरण में क्या होगा, 6 चरण में हो जाएगा यहां 24 को क्या लिखते हैं हम लोग, 24 को लिख देंगे 4 इंटू 6 प्लस 0, यानी आपका पास CF आ गया कितना 4। यही आपका आंसर हुआ। अब सभी लोग मिला लेंगे, नहीं मिलाए होंगे तो। अब मैं इसका उदाहरण नंबर 2 देख रहा हूं, प्रूफ करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका उदाहरण नंबर 2 हम लोग देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 हो गया था, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, 2q के रूप में का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं इसमें, आखिर क्यों 2q वाला जो होता है सम होता है। पूर्णांक आप संख्या समझते हैं, इसको सिर्फ समझ लें। इसके बाद पूर्णांक संख्या जो होती है कितना से शुरू होती है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, कितना 3 होता है, -1 -2 डॉट डॉट होता है ना। अब देखिए 2q की अगर बात आती है तो 2 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा 0, फिर 2 इंटू अगर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2, 2 इंटू 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4, अगर 2 इंटू 3 रखेंगे तो कितना आएगा 6। आप देख सकते हैं कि क्या सभी आ रहा है, क्या चीज सम संख्या आ रहा है ना। अब यही चीज 2q प्लस 1 के रूप में लिखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 बोले तो 1, फिर क्या चीज 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 बोले तो 3, 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कितना 4 प्लस 1 बोले तो कितना 5। अब देख लीजिए इधर जो आ रहा है क्या चीज आ रहा है, विषम आ रहा है, यानी आपको कह रहा है कि 2q जो होना चाहिए सम होगा और 2q प्लस 1 जो होगा क्या होगा विषम होगा। आपको यही दिखाना है। चलिए थोड़ा सा बिना विलंब किए हुए हम लोग देखते हैं इसमें क्या चीज। सबसे पहला काम कि जो आप यूक्लिड प्रमेयिका लिखे थे उसको रट के याद करना पड़ेगा। उसका क्या था, यदि दो धनात्मक संख्या a और b दिए रहने पर a बराबर bq प्लस r के रूप में होता है, r जो होता है a के बराबर माने 0 के बराबर या उससे ज्यादा और b से कम, यानी यहां लिख लेंगे हम लोग क्या चीज, यहां लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आप जानते हैं इसमें a बराबर क्या चीज bq प्लस r, और r जो होता है इतना होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए इसमें हम लोग q तो समझ रहे हैं एक पूर्णांक है, लेकिन b का मान कैसे लिख लेगा। तो आप देख लीजिए इसमें ये दिया हुआ है q के पीछे, यानी यहां b बराबर होगा क्या चीज, माना b बराबर कितना 2, b बराबर कितना 2। अगर 2q है तो 2 रहेगा, 4q है तो 4 रहेगा, 6q है तो 6 रहेगा, यानी b का मान वही रहेगा। और जब 2 हो गया तो r का मान कितना होना चाहिए, अगर r का मान देखा जाए तो कितना होना चाहिए, ऐसे इसको लिख सकते हैं r2, यानी इसका r का मान आएगा आपका 0 और 1। मैं बताया था कि जहां लेस देन रहेगा उससे एक कम होगा, यानी 2 से एक कम होगा, यानी तब क्या आएगा आपके पास a बराबर हो जाएगा 2q प्लस r। इसको मान लीजिए समीकरण 1, मान लेंगे 1 लिखेंगे
आर बराबर 0 रखने पर, जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ए बराबर टू क्यू प्लस 0, यानी कितना आया, 2q। 2q आ गया। अब जब 2q आ गया तो क्या हम लोग यहां लिखे थे, 2q जब रखे थे, आर क्यू का मान जब रखे थे हम लोग, क्या चीज, 1 2 3, तो क्या आया था, वह एक पूर्ण संख्या आया था, पूर्णांक सम संख्या आया था। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में यह संख्या 2 से विभाजित हो रही है, देख लीजिए यहां लिखेंगे, अतः यह संख्या 2 से विभाजित है, इसलिए यह क्या है, सम पूर्णांक है, पूर्णांक है, दिक्कत नहीं है। पुनः केस 2 के लिए यहां लिख सकते हैं आप, केस 1 केस 2 के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, एक आपके पास यह है, तो क्या होगा, यहां क्या आएगा, a बराबर 2q प्लस 1, r बराबर 1 रखना है, यानी वह आ गया क्या चीज, यहां 2q प्लस 1 आया। देखिए यहां भी हम लोगों ने इसको प्रूफ करके देखा है, क्या है, यह विषम संख्या आ रहा है, यहां लिखेंगे, अतः यह एक विषम संख्या है, विषम धनात्मक संख्या है, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है। अब देख लिए होंगे। अब इसका हम लोग उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। अभी मैं आपको बताया था, इसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं पीछे बताया, बहुत अच्छा था। उसमें यहां क्या है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है। यहां हमको जरूरी नहीं है कि हम प्रूफ करके देखें, लेकिन अगर देखिए, अगर 0 रखेंगे 0 1 आ जाएगा, फिर 0 रखेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो कितना, 13 हो जाएगा। अब इसको दिखाना है कि यह क्या है, विषम संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या चीज, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो होता है ए ऐसे, ये दोनों के बारे में आप खूब अच्छा जान रहे हैं। प्रमेयिका तो आप सब में लिखना ही पड़ेगा, इसलिए आप उसको लिख लेंगे ताकि आसानी से बन सकता है। अभी बताइए, उसमें मैं बताया था कि Q के पहले जो रहता है वह B होता है, तो Q के पहले यहां क्या है, लिखेंगे, माना B बराबर कितना, 4, क्या है 4, तो R बराबर कितना लिख लेगा, 0 R 4, यानी R का मान हो जाएगा 1 0 1 2 और 3। अब चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या चीज, 1, क्या मान लिए, 1, और सबसे पहले लिखते हैं R बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, 4q, यहां जब रखेंगे हम लोग तो कितना आएगा, इसमें a बराबर 4q प्लस r आ जा रहा है, यहां पे इसी को 1 मान लेते हैं, क्या रखेंगे, 4q प्लस 0, यानी आपके पास हो गया 4q। अब क्या रखेंगे, r बराबर 1 समीकरण 1 में
रखने पर। तो ए बराबर कितना आएगा 4q प्लस 1, यानी देखिएगा 4q प्लस 1। पुनः आर बराबर 2, समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा 4q प्लस 2 हो गया। अब देखिए यहां लिखेंगे आर बराबर 3, समीकरण 1 में रखने पर ए बराबर हो जाएगा 4q प्लस 3, यानी आपके पास हो गया। देखिए अगर आपसे पूछता है इसमें, अगर इसके स्थान पर यहां विषम दिया हुआ है, लिखेंगे अतः, देखिए ए और ए दो दिया हुआ है, अतः 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। अगर इसके स्थान पर चेंज कर देता, क्या लिख देता सम, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, अगर इसके स्थान पर चेंज कर देगा सम तो हम लोग लिखते 4q, और यहां क्या लिखते 4q प्लस 2, क्या होगा यह विषम संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ये समझ गए होंगे आप। अब हम लोग इसका देखते हैं उदाहरण नंबर कौन सा 4। इसमें अब हम लोग उदाहरण नंबर 4, इसका अंतिम उदाहरण है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। कितने हैं 420, और 130 बादाम की बर्फियां हैं। किसका है बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरी बर्फियों की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। इसको हम लोग हल करेंगे, क्या चीज, इसको कर सकते हैं हल 2-3 प्रकार से। पहला है यह कार्य जांच और भूल विधि से किया जा सकता है। यह कार्य जो है जांच एवं भूल विधि से किया जा सकता है, किया जा सकता है। और नहीं तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ ऑफ किसका, जो दोनों दिया हुआ है 420 और 130 का अगर निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इस विधि से करें या इस विधि से करें, लेकिन आपको यहां यूक्लिड विभाजन का प्रमेय करना है, तो हम लोग क्या करें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही बना लीजिए। देख लीजिए कैसे करेंगे हल में। तब 130 और 420 कई बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 0 3 3 के 9, 3 0 13 में से 9, 12 में से 9 तो 3 यहां हो गया। यहां कितना आएगा 130, 4 बार में 120, 0 1, यहां कितना बार में जाएगा 3 बार में 30, यानी आपके पास कितना आ गया एचसीएफ का मान 10 आया ना। यही आपका आंसर हुआ 10। यानी प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है। और नहीं तो अगर यूक्लिड विभाजन से देखना है, यूक्लिड विभाजन से क्या होगा, ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। ए बराबर का होगा बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग क्या करेंगे, चरण के हिसाब से अगर बनाएंगे भी तो वही आएगा। चरण 1 में यहां लिखेंगे 420, यहां लिखेंगे कितना 130 गुना 3 प्लस 30, यहां लिखेंगे फर्स्ट चरण हो गया। सेकेंड में क्या चीज 130 को
30 गुना 4 प्लस 10। अब तीसरा चरण में लिखेंगे 30, क्या लिखेंगे यहां 10 गुना 3 प्लस 0, यानी इसका एचसीएफ कितना आया 10। यानी जो विक्रेता है, बर्फी विक्रेता 10 का 10 का ढेरी बनाएगा, तो उसका सभी जो बर्फी है एक साथ आ जाएंगे, न्यूनतम 10 का बनेगा। समझ गए होंगे। अगर वीडियो पर आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और अगर आपको मैथ में 100 नंबर लाना है तो आप मेरे वीडियो को बारीकी से देखें, कोई भी वीडियो को नहीं छोड़ें, क्योंकि यह वीडियो जो है पूरा निशुल्क है। आप मेरे चैनल पर जाके इसको विजिट कर सकते हैं। सभी तरह के आपको एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल का, सब क्वेश्चन का हल मिलेगा। धन्यवाद।